मीना शर्मा और आज हम पढ़ेंगे आरोह पुस्तक में भक्तिन का पार्ट 4। एंड ये पार्ट हमारा लास्ट एंडिंग पार्ट होने वाला है और छोटा भी है। चलिए देखते हैं। हमने पिछले दृश्य में हमने पढ़ा था पार्ट 3 में कि भक्तिन महादेवी वर्मा से सुबह जल्दी जागती थी और महादेवी वर्मा हालांकि जल्दी जागने की आदत की थी, परंतु भक्तिन उनसे भी जल्दी जागती थी। फिर सुबह हो जाती है एंड सुबह का दृश्य जो है उसमें जो हिरनी है उनकी, सोना हिरनी, कुत्ता बसंत और गोदुली बिल्ली, वो सब बाहर जाना चाहते थे दरवाज़ा से। तो क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी तो सभी जानवर बाहर जाना चाहते थे। और भक्तिन के बारे में महादेवी वर्मा जी कहती है कि अगर मैं भक्तिन की बात कहूँ तो भ्रमण में भी भक्तिन मेरे साथ हमेशा रही है। यानी भले ही वो बदतर केदारनाथ के ऊंचे नीचे रास्ते हों, पहाड़ियाँ हों, उनमें भी भक्तिन मुझसे आगे चला करती थी। आगे क्यों चलती थी भक्तिन महादेवी वर्मा से ऐसे पथरीले रास्तों में? क्योंकि ताकि कोई भी परेशानी हो तो वो भक्तिन को सहनी पड़े, महादेवी वर्मा जी को कोई परेशानी ना हो। और जैसे ही गांव में जाने की बात आती तो गांव के धूल भरे रास्तों में भक्तिन महादेवी वर्मा जी के पीछे चलती। क्यों पीछे इससे चलती? क्योंकि हम जब चलते हैं तो धूल पीछे को उड़ती है। अगर महादेवी वर्मा जी से भक्तिन आगे को चलती तो भक्तिन से पैरों से धूल उड़ के महादेवी वर्मा पे आ जाती। इसलिए भक्तिन महादेवी वर्मा जी के पीछे चलती है ताकि अगर धूल भक्तिन के पैरों से चलने में उड़े तो वो महादेवी वर्मा पे ना जाए। और फिर उसके बाद महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि युद्ध का समय चल रहा था और जब बहुत भीषण युद्ध हो रहा था तो सभी जो भक्तिन थे, भक्तिन के जो परिवार वाले थे, भक्तिन की बड़ी बेटी, दामाद और जो उसका नाती था, वो भक्तिन को वापस गांव ले जाने आए थे। परंतु भक्तिन ने वहां जाने से मना कर दिया। वो गांव गई, हाँ गांव गई, वहां देख आई गांव में अपने घर का हालचाल और वहां रुपया भेजाई, लेकिन वहां रहने में भक्तिन ने आनाकानी दिखाई। क्योंकि भक्तिन और महादेवी वर्मा का साथ तो बहुत ही अच्छा था, भक्तिन महादेवी वर्मा का साथ छोड़ना ही नहीं चाहती थी। इसलिए भक्तिन सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपने गांव गई, वहां उन्हें पैसे दे आई और देखाई, और लेकिन वापस महादेवी वर्मा के वहां आ गई। फिर उसके बाद युद्ध जो चल रहा था, उस भीषण युद्ध में सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, यानी अपने घर छोड़ के जा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे अपने बचाव के लिए। तो महादेवी वर्मा जी से भक्तिन भी कहती है कि महादेवी वर्मा जी यानी मालकिन, आपसे मैं कहूँ तो आप गांव चलें, मेरे गांव। भले ही वहाँ सारे प्रबंध नहीं है लेकिन मैं प्रबंध कर दूंगी, और लेकिन आप यहाँ से बचने के लिए गांव चलिए, फिर हम वापस आ जाएंगे। तो महादेवी वर्मा जी से भक्तिन इस तरह से कहती है और कहती है कि मैं आपके लिए लकड़ी के रखने का स्थान, मैं जो मेरे गांव में लकड़ी रखने का स्थान है वहाँ पे आपके लिए धोती बिछाकर अपनी नई वाली आपके कपड़े रख दूंगी। महादेवी वर्मा जी से वो बताती है कि मैं ये उपाय करूंगी, आप चिंता मत करिए कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। महादेवी वर्मा जी से वो कहती है कि मालकिन, मैं लकड़ी के जो रखने का स्थान है वहाँ पे अपनी नई धोती बिछाकर आपके कपड़े रख दूंगी, दीवारों में कीले गाड़ कर लकड़ी के तख्ते लगाकर उस पर आपकी किताबें सजा दूंगी, और फिर उसके बाद धान की जो सूखी घास है उससे मैं आपके लिए सिराना बना दूंगी, और उसके ऊपर कंबल बिछाकर आपके सोने का स्थान बना दूंगी, और जो आपकी रंग से आई है इनको अपनी हांडियों में सजो कर रखूंगी, और जो कागज है उन्हें इकट्ठा करके रख दूंगी, कागज पत्र जो आपके हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, मेरे गांव में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं सबका उपाय कर दूंगी, परंतु आप यहाँ से बचने के लिए मेरे गाँव चलिए। तो महादेवी वर्मा जी कहती है भक्तिन से, वो महादेवी वर्मा जी की से कहती है कि अभी मेरे पास, महादेवी वर्मा जी भक्तिन से कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं गांव में रहने के लिए, इतना खर्च करने के लिए। मतलब महादेवी वर्मा जी सिर्फ बहाना मार देती है कि गांव में कहाँ जाऊंगी मैं, मतलब गांव में क्यों जाना है, इतना कोई ऐसा युद्ध नहीं चल रहा है जो हम गांव में जाएं। तो महादेवी वर्मा जी भक्तिन की बात को ना कहते हुए कहती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है गांव में जाने के लिए, रहने के लिए। तभी भक्तिन जवाब देती है कि ऐसा नहीं है मालकिन, पैसे तो है, 5 बीसी 5 रुपया गड़ा रखा है मैंने। यानी भक्तिन कहती है कि जो मैं हंडियों में पैसे संभाल के रखती थी वो करीब 5 बीसी या 5 रुपया है, गड़ा रखा है, उनसे हमारा सब प्रबंध कर दूंगी मैं। लेकिन महादेवी वर्मा जी कहती है कि इतने पैसे, इतने थोड़े पैसों से क्या होगा, इतने से तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से वो भक्तिन को टाल देती है कि हम गाँव नहीं जाएंगे। और भक्तिन कहती है कि हमें कौन सा वहाँ हमेशा रहना है, वो भी फिर भी कहती है कि कौन सा मालकिन, हमें वहाँ हमेशा रहना है, हम जैसे ही युद्ध खत्म होगा वापस आ जाएंगे, फिर यहीं रहेंगे। लेकिन महादेवी वर्मा जी मना कर देती है। फिर उसके बाद भक्तिन जो है, महादेवी वर्मा जी भक्तिन और अपने के बीच में जो सेवक स्वामी का धर्म है उसे बताती हैं और कहती है कि भक्तिन और मेरे बीच में सेवक और स्वामी का संबंध ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि
ऐसा कोई सेवक ही नहीं जो मालकिन के चले जाओ कहने पर उसे हंस दे, और ऐसा कोई सेवक नहीं जिसे मालकिन चाहते हुए भी ना निकाल सके। यानी महादेवी वर्मा जी कहती है कि भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का भाव तो नहीं है, क्योंकि मैं जब भी भक्तिन को निकालना भी चाहूँ तो मैं उसे निकाल नहीं सकती। मेरा मन अगर करे तब भी मैं उसे नहीं निकाल सकती, और अगर मैं उससे कहती हूँ कि तुम चली जाओ तब भी भक्तिन हंस हंस कर मेरी बातों को टाल देती है, यानी मेरी बात भी नहीं मानती। तो ऐसा कौन सेवक और ऐसा कौन स्वामी जहाँ पे भक्तिन महादेवी वर्मा की बात ही ना सुने, उसे हंस हंस के टाल दे और महादेवी वर्मा जी को छोड़ने का नाम ही ना ले। और लेकिन महादेवी वर्मा जी कहती है कि भक्तिन ने मेरे विकास के लिए मेरे पूरे जीवन में अपना घेरा बनाया हुआ है। यानी जहाँ पे भी मेरा काम होता है, जहाँ पे भी मुझे जाना है, हर जगह भक्तिन मेरे विकास के रूप में तैयार रहती है। भक्तिन की वजह से ही मेरा जीवन का विकास हो पाया है। यानी जहाँ पे भी हमने अभी तक पढ़ा कि हर जगह पे महादेवी वर्मा जी के साथ भक्तिन उनकी सहायता करती है, सहयोग करती है। तो इसी वजह से महादेवी वर्मा यह कहती है। फिर महादेवी वर्मा जी बताती है कि एक बार छात्रावास में की जो छात्राएं थी, कोई चाय बनाने के लिए बाहर बैठी रहती थी जब मैं अंदर होती थी, और कोई जो मेरे लिए भक्तिन भोजन बनाती थी उसको चक्कर विवेचना करती थी। और जैसे ही मैं बाहर निकलती सारी की सारी छात्राएं भाग जाती थी, और मेरे भीतर वापस आने के बाद फिर से वो छात्राएं वैसी बैठ जाती थी। यानी महादेवी वर्मा जी कहती है कि जब मैं छात्रावास में थी, यानी मैं जहाँ हॉस्टल में थी, वहाँ की जो छात्राएं थी वो चाय बनाने के बहाने से बैठी रहती थी मेरे कमरे के बाहर पे, और कोई मेरे खाने को चक्कर उसकी विवेचना करती जो भक्तिन मेरे लिए खाना बनाती, और कोई जैसी मैं जाती बाहर को उन्हें देखने के लिए तो वो भाग जाती थी, लेकिन परंतु मेरे अंदर आने के बाद वो फिर से अपना वहीं पे बैठती जहाँ पे वो पहले बैठी होती थी। और ऐसे में आने जाने में मेरे वो छात्राओं के आने जाने में रुकावट ना हो करके भक्तिन सवेरे में ही 2 वक्त का भोजन बना लेती थी और उसे ऊपर के आले में रख दिया करती थी। यानी भक्तिन ये भी ध्यान रखती थी कि कहीं ना कहीं ऐसे रुकावट ना आ जाए कोई कार्य में, तो इसलिए उसने क्या किया, क्योंकि महादेवी वर्मा जी छात्रावास में रहती थी, वहाँ काफ़ी छात्रा होते थे, तो उन्होंने ये किया कि भक्तिन ने कि खाना वो दोपहर सुबह 2 टाइम का खाना वो बनाकर सुबह ही बना देती और उसे एक आले में रख देती थी, ऊपर के आले में, ताकि बाद में रुकावट ना आ सके। फिर उसके बाद महादेवी वर्मा जी यह भी बताती हैं कि महादेवी वर्मा जी के जो जानकार हैं और जो साहित्यकार हैं, उनसे जो उनका परिचय भी भक्तिन से बहुत ही अच्छा हो चुका है। यानी भक्तिन महादेवी वर्मा के जानकारों और साहित्यकारों को भी अच्छे से जानती है, परंतु भक्तिन में एक खास बात है कि भक्तिन उनसे व्यवहार उसी प्रकार करती है जैसे मैं उनसे व्यवहार करती हूँ। यानी महादेवी वर्मा जी जिस प्रकार का व्यवहार उन साहित्यकारों या जानकारों से करती है, जैसे महादेवी वर्मा जी किसी से बहुत अच्छा प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है, किसी से साधारण व्यवहार करती है, तो उसी तरह का व्यवहार भक्तिन भी उन जानकारों और साहित्यकारों के प्रति करती थी। यानी जैसा मालकिन का व्यवहार था वैसी भक्तिन उनके साथ व्यवहार करती। तो यही चीज़ महादेवी वर्मा जी कहती है कि भक्तिन की यह बुद्धि मुझे हैरान कर देती है कि जैसा मैं उनके साथ व्यवहार करूँ, मैं उनसे अच्छा व्यवहार करूँ तो वो भी अच्छा करती है, मैं उनसे खड़ा व्यवहार करूँ तो वो भी उनके साथ खड़ा व्यवहार करती है। यानी जो भी है वो भक्तिन अपने मन से नहीं, मेरे अनुसार ही करती है। और फिर भक्तिन तो काफ़ी लोगों के जो भी उनके वहाँ आते थे उनका नाम तक भूल जाती थी, और उनको कैसे याद करती थी, उनका आकार प्रकार देख कर याद करती थी, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा। और इसी तरह महादेवी वर्मा जी कहती है कि भक्तिन को कवि और कविताओं का तो बेहद ज्ञान है, लेकिन उसके मन में उनके लिए कोई आदर नहीं है। यानी भक्तिन को पता है कि कविता, कवियाँ और कविता क्या क्या हैं और ये कैसे लिखी जाते हैं, इनके बारे में सब ज्ञान है भक्तिन को, लेकिन भक्तिन के मन में उसके प्रति कोई आदर नहीं है, कविता और कवि के प्रति कोई आदर नहीं है। और इसी को दिखाते हुए महादेवी वर्मा जी कहती है, जब भी भक्तिन देखती कि कोई कवि है, लंबे बालों वाला कवि कोई है, तो भक्तिन उससे कहती, उसके कपड़े देखकर वो प्रश्न करती, क्योंकि वो देखती कि ये कवि है, लंबे लंबे इसके बाल हैं, इसने तो बड़ा ही अजीब रूप बनाया हुआ है, अस्त व्यस्त कपड़े हैं इसके। तो भक्तिन उससे प्रश्न पूछती कि आप कविता लिखना जानते हो। मतलब भक्तिन उनको जानना चाहती थी कि क्या ये असल में कवि है, कविता लिखना जानते हो क्या आप, मतलब आपका वेशभूषा देख के तो नहीं लगता। और फिर जैसे ही वो कहता कि हाँ मैं कवि हूँ, तो भक्तिन कहती तब तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तब तो तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम सिर्फ गली गली में घूम घूम कर गाना गाते रहते होगे। यानी भक्तिन के मन में कोई आदर नहीं है कविताओं, कवि के प्रति, ये कहना चाहती है। लेकिन उसको ज्ञान है कि कविता और कवि क्या है,
परंतु उसके मन में आदर नहीं है। वो कोई भी कवि को देखती तो ऐसे ही कहती कि तब तो तुम्हारा कुछ काम नहीं है, यानी तब तो तुम कुछ भी नहीं जानते। अगर तुम कवि हो तो तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें सिर्फ गली गली में घूमकर गाना आता है। ये भक्तिन कवियों से कहती थी। और फिर भक्तिन के अंदर एक अच्छी बात यह भी थी कि भक्तिन सबका दुख समझती थी, बड़े वो बूढ़े हों बड़े हों कैसे भी हों, भक्तिन सबका दुख समझती। और इसी बात को बताने के लिए महादेवी वर्मा जी कहती हैं, जब भी कोई विद्यार्थी जेल चला जाता, क्योंकि युद्ध का समय था, तो जब भी कोई जेल चला जाता तब भक्तिन कहती कि लड़के अब जेल जाने लगे हैं, अब प्रलय आ गया, यानी इतने बड़े बड़े जवान बच्चे ही जेल जाने लगे हैं तो अब तो प्रलय होगा, प्रलय, ऐसा भक्तिन कहती। और उनकी माँ को तो बड़ा युद्ध लड़ना होगा। भक्तिन कहती कि जिनके पुत्र ये जेल में जा रहे हैं इनकी माँ को तो बहुत बड़ा युद्ध लड़ना होगा, क्योंकि जवान बेटे जब जेल जाने लगे हैं तो क्या होगा इस संसार का। इस तरह से भक्तिन कहती। फिर भक्तिन की एक बात थी जो सब जानते थे कि भक्तिन जेल से बहुत डरती है। भक्तिन को जेल में जाना यमलोक जाने के बराबर था, यानी जिस तरह से यमलोक होता है मृत्यु के बाद जहाँ जाते हैं, तो भक्तिन जेल को उसी प्रकार समझती। भक्तिन उसकी ऊंची ऊंची दीवारों को देख के ही सर घुमा लेती थी अपना, यानी उसे चक्कर आने लग जाता था उसे देख देख कर। और यह भक्तिन की कमजोरी थी कि वह जेल से डरती, और यह बात गाँव में सभी को पता चल चुकी थी। मतलब गाँव में नहीं, जहाँ महादेवी वर्मा जी रहती थी आसपास के लोगों को ज्यादातर पता थी। तो सभी लोग इसी बात को जानते हुए भक्तिन से कहते कि तुम्हारी मालकिन भी अब जेल जाएगी। इस तरह से वो उसको चिढ़ाने लगते थे भक्तिन को, क्योंकि वो जानते थे भक्तिन जेल से डरती है। तो वो कहते कि अब तो महादेवी वर्मा जी भी जेल जाएगी, तो वो भक्तिन को चिढ़ाया करते थे। परंतु भक्तिन जेल जाने से नहीं डरती थी। भक्तिन तो इसलिए डरती थी ताकि महादेवी वर्मा जी और उसके बीच का जो साथ है वो खो ना जाए, वो टूट ना जाए, इसलिए। तो वो कभी कभी महादेवी वर्मा जी से पूछती कि मालकिन कौन सी धोती साफ कर लूं और कितनी धोतियां रख लूं ताकि आपको वहां शर्मिंदा ना होना पड़े जेल में। यानी भक्तिन ये नहीं जानती थी कि जेल में एक ही व्यक्ति जाता है, अकेला जाता है, कोई साथ नहीं जा सकता वहां। तो भक्तिन महादेवी वर्मा जी से कहती है कि मैं अपनी कौन कौन सी धोती साफ कर लूं और कौन कौन सी धोतियां रख लूं ताकि आपको वहां शर्मिंदा ना होना पड़े। यानी वहां, क्योंकि भक्तिन अपनी धोतियां साफ से नहीं धोती थी और सफाई नहीं रखती थी भक्तिन, हमने पहले ही पढ़ा था ये। और लेकिन वो कहती कि आपको वहाँ शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए मैं कौन कौन सी धोती अपनी साफ करके धो लूँ और कितनी धोतियाँ रख लूँ ताकि वहाँ में कमी ना हो धोतियों की, इस तरह से। और क्या क्या सामान रख लूँ, ये सब महादेवी वर्मा जी से भक्तिन कहती जब हम जेल जाएंगे तो हम क्या क्या सामान रख लें जिससे हमें कमी ना हो। तो महादेवी वर्मा जी कहती नहीं, मनी मन सोचती कि ये क्या जाने कि जेल में साथ नहीं जाया जाता। और जो भक्तिन कह रही है यह सब बेकार की ही बातें हैं, क्योंकि जेल में भक्तिन की, भले ही भक्तिन चाहती है कि महादेवी वर्मा जी और उनका साथ हमेशा रहे, लेकिन फिर भी जेल में एक साथ नहीं जाया जा सकता। तो ये सारी बातें जो भक्तिन कह रही है बेकार ही हैं। कोई साड़ी वाड़ी कोई धोती धोने से क्या होगा, क्योंकि जेल में तो सिर्फ एक ही मनुष्य जा सकता है, उसके साथ नहीं किया जा सकता। फिर महादेवी वर्मा जी कहती है, फिर उसके बाद भक्तिन कहती है कि मालकिन को ले जाकर बंद कर दो, यह उतना बड़ा अन्याय नहीं है भक्तिन के लिए, परंतु नौकर को अकेला ही छोड़ जाना यह बहुत बड़ा अन्याय है भक्तिन की नज़र में। महादेवी वर्मा जी कहना चाहती है कि अगर मैं जेल चले जाऊं तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु अगर मैं भक्तिन को अकेले छोड़ के चले जाऊं और सिर्फ उसे अकेला मुक्त छोड़ दूं, जेल में अपने साथ ना ले जाऊं या कहीं भी ना ले जाऊं, तो यह तो उसके लिए बहुत बड़ा अन्याय है। यानी जेल जाना उतना बड़ा अन्याय नहीं, लेकिन उसका साथ छोड़ना बहुत बड़ा अन्याय है उसकी नज़र में। महादेवी वर्मा जी और भक्तिन का साथ, अगर वो सोचती महादेवी वर्मा जी की उनका और भक्तिन का साथ अगर अलग हो जाए तो कैसा होगा, तो ऐसी कल्पना भी वो बहुत मुश्किल से कर पाती थी। उनके लिए बहुत मुश्किल था ऐसा सोचना भी कि अगर मैं और भक्तिन अलग हो जाएं तो कैसा होगा। तो यह कल्पना करने से वो बेहद घबराती थी, बहुत मुश्किल था उनके लिए ऐसा सिर्फ सोचना तक। और वो कहती जब अंतिम संदेश आएगा, महादेवी वर्मा जी कहती जब अंतिम संदेश आएगा यानी जब मृत्यु आ जाएगी, क्योंकि भक्तिन तो महादेवी वर्मा से उम्र में बड़ी थी, तो अगर मृत्यु का बुलावा आएगा तब भक्तिन को रोका भी नहीं जा सकता और रुकने का भक्तिन को कोई अधिकार भी नहीं रहेगा। तब भक्तिन क्या करेगी और तब मैं क्या करूंगी, जब, यानी महादेवी वर्मा जी कह रही जब अंतिम वक्त आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी और भक्तिन क्या करेगी, जो मुझे एक बार अकेला नहीं छोड़ना चाहती वो कैसे रुकेगी, उसे तो तब रुकने का अधिकार ही नहीं होगा और ना मुझे उसे रोकने का अधिकार होगा, क्योंकि मृत्यु का बुलावा आ जाएगा। तब भक्तिन क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। और फिर महादेवी वर्मा जी अपने अंतिम वक्त में लिखती है कि
अपनी कहानी के अंतिम शब्दों में लिखती है कि भक्तिन की कहानी अभी भी अधूरी है और मैं उसे खोकर इसे पूरा नहीं करना चाहती। भक्तिन की कहानी अभी भी अधूरी है, यानी अभी भी कुछ उनके साथ वो पल बिताएंगी, भक्तिन और महादेवी वर्मा जी आपस में आगे भी कुछ पल बिताएंगे, तो वो कहानी अभी अधूरी है। और यह कहानी तभी पूरी होगी जब भक्तिन और उनका साथ खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तो महादेवी वर्मा जी कहती है कि अभी भी भक्तिन की कहानी अधूरी है और मैं उसे खोकर, यानी भक्तिन को खोकर, इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। यानी महादेवी वर्मा जी कहती है कि मैं नहीं चाहती भक्तिन मुझसे अलग हो जाए या मैं उसे हमेशा के लिए खो दूं, क्योंकि कहानी तभी ही पूरी होगी, उन दोनों की साथ की कहानी, जब भक्तिन की मृत्यु हो जाए या भक्तिन उनसे किसी कारण अलग हो जाए, तभी यह कहानी पूरी होगी। तो इसलिए महादेवी वर्मा जी अपने अंतिम पाठ के शब्दों में यह व्यक्त करती है कि मैं नहीं चाहती कि भक्तिन कभी मुझसे दूर हो, और इसलिए मैं आज भी भक्तिन की कहानी को अधूरा छोड़ रही हूँ। सो इफ़ यू लव द वीडियो, डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरा एक नया तरीका था एक चैप्टर को समझाने का। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ओके, सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।